हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके चैनल कोशिकियास में। तो आज हम लोग मेजर बायोलॉजिस्ट एंड इन्वेंशन टॉपिक लेके आए हैं और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं वो सारा हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो देखिए, एक हमारे साइंटिस्ट थे, स्कॉटिश रिसर्चर थे, जिन्होंने किस चीज़ का खोज किया था? तो जिन्होंने हमारा पेनिसिलिन का खोज किया था। और उस साइंटिस्ट का क्या नाम था? तो उस साइंटिस्ट का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, इन्होंने ही किस चीज़ का खोज किया था? तो इन्होंने ही हमारा पेनिसिलिन का खोज किया था। कब किया था? 1928 में। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, आपसे यहाँ पे पूछ रहा है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल कौन थे? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ही इन्वेंट किए थे क्या? टेलीफोन। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किस चीज़ का खोज किया था? तो इन्होंने खोज किया था हमारा टेलीफोन का। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखिए, जो हमारा पेनिसिलिन है वो क्या है? तो पेनिसिलिन जो है एक तरह का हमारा एंटीबायोटिक दवा है, जिसका खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था? 1928 में किया था। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो ये स्कॉटिश रिसर्चर थे। ठीक है, पूछ रहा है हु इन्वेंटेड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन आता है उसका खोज किसने किया था? तो उसका खोज किया था सर एडवर्ड जेनर ने। सर एडवर्ड जेनर ने किस चीज़ का खोज किया था? स्मॉल पॉक्स, जिसको आप लोग चेचक भी बोलते हैं। तो चेचक का चेचक जो हमारा डिजीज़ है, इसका वैक्सीन किसने खोजा था? तो एडवर्ड जेनर ने, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये ब्रिटिश के रहने वाले थे। और ये एक फिजिशियन डॉक्टर थे और साइंटिस्ट भी थे। तो इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे स्मॉल पॉक्स जो हमारा वैक्सीन है, ठीक है, इसको हम लोग वेरियोला वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पूछ रहा है हु इन्वेंटेड पेस मेकर। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि पेस मेकर क्या होता है। तो जिन लोगों का हार्ट काम करना बंद कर देता है, तो उन लोगों के हार्ट, मतलब उन लोगों के अंदर हम लोग आर्टिफिशियल हार्ट लगाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? तो उसी को हम लोग पेस मेकर में बोल देते हैं। और इसका खोज किए थे कनाडियन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, जिनका नाम था जॉन हॉब्स। इन्होंने 1950 में किस चीज़ का खोज किया था? तो पेस मेकर का खोज किया था। ठीक है, याद रखेंगे। पूछ रहा है द पोलियो वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो पोलियो वैक्सीन जो था, इसका खोज किए थे सर जोनस साल्क। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया था? तो पोलियो वैक्सीन का खोज किया था जोनस साल्क ने। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। और हमारा जो इंडिया है ये क्या हो चुका है? अब पोलियो मुक्त हो चुका है। पूछ रहा है हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट इफेक्टिव पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो वैक्सीन का जो खोज था वो किए थे सर जोनस ई सॉल्क। आप सॉल्क से याद रख सकते हैं कि सॉल्क सर ने पोलियो वैक्सीन का खोज किया था। ठीक है, आपसे पूछ रहा है थियोफेरेटस इज कॉल्ड द फादर ऑफ। तो थियोफेरेस्टस जो है वो हमारे बॉटनी के फादर कहलाते हैं। थियोफेरेटस जो है वो हमारे बॉटनी के पिता कहलाते हैं। जियोलॉजी के फादर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बोलेगा? तो एरिस्टोटल जो है वो हमारे जियोलॉजी के क्या हैं? फादर हैं। फादर ऑफ जियोलॉजी कौन है? तो एरिस्टोटल जो है वो हमारे फादर ऑफ जियोलॉजी हैं। ठीक है, हमारे केमिस्ट्री के फादर कौन है बताइए? तो केमिस्ट्री के हमारे फादर हैं सर एंटोनी लेवेजियर। सर एंटोनी लेवेजियर किस चीज़ के फादर हैं? केमिस्ट्री के। और फिजिक्स के फादर तो आप लोग सर जानते ही हैं, सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन किसके फादर हैं? फिजिक्स के फादर हैं। बॉटनी का कौन हो गया? तो बॉटनी का हो गया हमारा थायोफेरेटस, जियोलॉजी का हो गया एरिस्टोटल, केमिस्ट्री का हो गया एंटोनी लेवेजियर, और फिजिक्स का हो गया सर आइजैक न्यूटन। पूछ रहा है हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के पिता, मेडिसिन जो हम लोग दवा खाते हैं उसके जनक कौन है? तो फादर ऑफ मेडिसिन हम लोग बोलते हैं हिप्पोकैरेटस को। किसको बोलते हैं? हिप्पोकैरेटस को। ठीक है, पूछ रहा है एंटोनी वैन ल्यूवेनिक इज फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ। जो हमारे एंटोनी वैन ल्यूवेनिक थे, ये किस चीज़ के डिस्कवरी के लिए प्रसिद्ध हुए थे? तो ये किस चीज़ के डिस्कवरी के लिए प्रसिद्ध हुए थे? तो माइक्रोस्कोप के लिए, माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के लिए प्रसिद्ध हुए थे, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल का खोज किया था। और वो लिविंग सेल क्या था? तो वो लिविंग सेल बैक्टीरिया था। उसी को खोजने के लिए इन्होंने किस चीज़ का खोज किया था? माइक्रोस्कोप का। और सर एंटोनी ल्यूवेनहुक को ही हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? तो मतलब एंटोनी ल्यूवेनहुक को हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? तो इनको हम लोग बोल देते हैं कि इन्होंने लिविंग सेल का खोज किया था। ठीक है,
आपसे पूछ रहा है लुईस पेस्टर इज नोन एज द डिस्कवरी ऑफ, तो लुईस पेस्टर ने ही रेबीज वैक्सीन का खोज किया था। लुईस पेस्टर कौन थे? तो लुईस पेस्टर ने ही रेबीज वैक्सीन का खोज किया था। आपसे पूछेगा पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया था? तो अभी मैंने आपको बताया ई सॉल्क ने पोलियो वैक्सीन का खोज किया था। जॉनेस सॉल्क भी हम इनको बोलते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, बताओ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का खोज किसने किया था? तो क्या आप बोलेगा स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का खोज किया थे सर एडवर्ड जीनर ने। एडवर्ड जीनर ने किस चीज़ का खोज किया था? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का, एडवर्ड जीनर ने, ठीक है, याद रखिएगा। रेबीज वैक्सीन कौन हो गया? लुईस पेस्टर। पूछ रहा है द ओरल पोलियो वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाई, एक पोलियो दिया जाता था ना, 2 बूंद पोलियो का, 2 बूंद जिंदगी का, ऐसा करके, तो ये इसका खोज किए थे एल्बर्ट सेविन ने, ठीक है। और जो साल्क वाला था वो उन्होंने इंजेक्शन का खोज किया था, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डिजाइन बाय सर जगदीश चंद्र बोस टू मेजर प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ को मेजर करने के लिए सर जगदीश चंद्र बोस ने कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाया था? तो उन्होंने क्रिस्कोग्राफ बनाया था, ठीक है। क्रिस्कोग्राफ किसके द्वारा बनाया गया? तो क्रिस्कोग्राफ जो है वो हमारा सत्येंद्र बोस के द्वारा बनाया गया। इससे क्या होता है? प्लांट का हाइट मेजर किया जाता है, प्लांट का ग्रोथ मेजर किया जाता है। व्हाट डिड एडवर्ड जेनिर पियोनियर, एडवर्ड जेनिर पियोनियर जो थे वो क्या थे? तो वो वैक्सीनेशन के क्या थे? जनक थे। इन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का खोज किया था। पूछ रहा है डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली वॉज फेमस है। सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली किस चीज़ के लिए फेमस थे? तो ये हमारे ऑरिंथोलॉजिस्ट थे। ये क्या थे? हमारे इंडियन ऑरिंथोलॉजिस्ट थे, ठीक है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ग्रोथ इन प्लांट। तो जो हमारा क्रिस्कोग्राफ है इसका यूज हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं? प्लांट के ग्रोथ को पता करने के लिए करते हैं। और इसको कौन बनाया था? तो इसको बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम था सर जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। पूछ रहा है हु परफॉर्म द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट। ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट फर्स्ट बार किसने किया था? तो सर जेम्स हार्डी ने किया था। किसने किया था? सर जेम्स हार्डी ने किया था, ठीक है। पूछ रहा है नेम द साइकोलॉजिस्ट हु ओन द नोबेल प्राइज इन 2010 फॉर इन्वेंशन ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक का किसने खोज किया था? तो इसको खोजने वाले थे रॉबर्ट एडवर्ड, ठीक है। पूछ रहा है नेम द फेमस बायोलॉजिस्ट विथ हुम द ग्लैक्पस इसलैंड इज एसोसिएटेड। तो ग्लैक्पस इसलैंड जो है ये हमारा किससे एसोसिएटेड है? तो ये हमारा एसोसिएटेड है चार्ल्स डार्विन से। किससे? चार्ल्स डार्विन से, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा आप, ठीक है। और चार्ल्स डार्विन कौन थे? इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। क्या दिया था? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। पूछ रहा है हु इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट बॉटनिस्ट। तो फर्स्ट बॉटनिस्ट हम लोग किसको कंसीडर करते हैं? थियोप्रेटस को, ठीक है। और यही कौन है? यही हमारे फादर ऑफ बॉटनी है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। और हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज़ द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के फादर कौन है? तो इम्यूनोलॉजी के हमारे फादर हैं कौन? बताइए एडवर्ड जेनर। और इन्होंने किस चीज़ के लिए वैक्सीन बनाया था? तो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन। तो इसी के साथ हमारा बायोलॉजी का सिलेबस ख़त्म हो जाता है। ये मिसलिनियस क्वेश्चन है तो ये भी मैं करवा दूंगा, लेकिन ये जो है ना एक्चुअली इसमें मिक्स है, ठीक है। तो हमारा ऑफिशियली जो एक तरह का सिलेबस है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। बट ये भी मैं आपको करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिसलिनियस कल डाल दूंगा, तो कल हमारा बायोलॉजी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा।